समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है। पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको ये लगता है कि भाजपा की सरकार ने डोलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में, तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी, उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मुलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायीद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके 22 ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्टर होम अफेयर्स से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप, और उनको फूल बरसाया जा रहा है। और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है, उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने।
सर आपकी पार्टी की जानिब से मीडिया में तोहमत लगाई जा रही है कि इस खबर को आप लोग नहीं कर रहे हैं। कहाँ किए? जब आपने 2 दिन पहले हमसे इंटरव्यू लिया, आपके चैनलों ने चलाया उसको? बताइए कितने चैनलों ने चलाया, बताइए। क्यों आप लोग खामोश हैं? आपके चैनलों पर जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। है तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली हम कब तक चलता रहेगा? लीगली मॉरली कहाँ क्या होगा? पार्लियामेंट में उठाएंगे? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने, बिल्किस बानो ने? क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। कि भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था। क्लोजर होगा नहीं होगा बिल्किस बानो का? सर आपने कहा कि बीजेपी गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। इससे पहले गोधरा के एसआईटी में क्लीन चिट मिलता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अभी ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? बिल्किस बानो का नुकसान हुआ या फायदा? सोच लो आप। क्या आप एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? प्रधानमंत्री को हम आपके बड़े चैनलों के जरिए हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, बिल्किस बानो से अपील कि इंसाफ करो। आप हमारी बात प्रधानमंत्री सुन लेंगे क्योंकि आपका चैनल देखते हैं प्रधानमंत्री रोज, उनके पास रिपोर्ट जाती है कि कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आपके जरिए से सुनेंगे इस बात को और इंसाफ करेंगे। बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सर फिर जेल भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ऐसे लोगों को रिमिशन ना दिया जाए जो रेप करते हैं। प्रधानमंत्री की सरकार की पॉलिसी और गुजरात की सरकार की पॉलिसी अलग कैसे होती है? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने उसको इजाजत दी उनको छोड़ने की? और उस रिमिशन कमेटी में कौन थे? 2 भाजपा के एमएलए और एक मिस्टर मूलचंदानी जो गोधरा के विटनेस हैं, जिनके विटनेस पर लोगों को सजा हुई। तो ये लोग बायस्ड हैं, ये लोग